एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सब गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि हम सब मोशन चैप्टर स्टार्ट केने छी और आइ हम सब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करब ई क्लास। जेना कि अहाँ सबके हम किछ पिछला रिवाइज कर रहल छी कि हम सब काल्हि पढ़लहुँ, अहाँ सबके बतेलहुँ कि रेफरेंस पॉइंट की होइ छै। अहाँ सबके बुझल हैत कोनो भी चीज अगर मोशन के हम सब देखै छियै तऽ ओकरा हमेशा एकटा रेफरेंस पॉइंट से देखबै जकरा ओरिजिन कहल जाइ छै। और फिर हम सब जनरली डिस्टेंस की होइ छै और डिस्प्लेसमेंट की होइ छै, एकर दुनू के बीच के डिफरेंस। तो वह पर आधारित आइ एकटा क्वेश्चन करब, ठीक छै। डिस्टेंस अहाँ सबके पता है, कखनो भी जे अहाँ जतऽ से शुरुआत करै छी अपन स्टार्ट मोशन केनाइ और जतऽ लास्ट जाइ छी ओकर लऽ कऽ जते भी अहाँ ट्रैवल करबै ओ चीज के अहाँ डिस्टेंस कहबै। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा जतऽ अहाँ पहुँच गेलिए और जतऽ अहाँ से स्टार्ट केलिए ओकर दुनू के डिफरेंस के हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहबै। तो आइ हम सब एकटा क्वेश्चन लऽ कऽ एलहुँ हैं अहाँ सबके बीच कि एकटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन छै, एग्जाम्पल के क्वेश्चन छै। जेना कि अहाँ सब देखबै, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 14 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from his initial position? ई क्वेश्चन में कहि रहल छै एकटा किसान जे छै से अहाँके एकटा स्क्वायर फील्ड पर, मतलब मानियो खेत पर एकटा घूमि रहल छै, ठीक छै। जेना अहाँ सब देखैत हेबै, आमो जिंदगी में देखैत हेबै, खेती जे लोग करै छै तऽ एकटा खेत में जाकर चारो बगल अपन हल लऽ कऽ जाइ छै। तऽ आब एतऽ देखियौ कि मानियो फार्मर एखन सबसे पहले एखन एतऽ छै, ई पॉइंट पर फार्मर एखन छै ए पर। हम सब एतऽ से स्टार्ट कर रहल छी ए से। एहि के बाद फार्मर चललै 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो ई एकटा जनरल कॉन्सेप्ट छै कि अगर हम जे कखनो भी एकर पाथ लेबै, ठीक छै, जे कते चललै है 40 सेकंड में, ओ एकर सर्कमफरेंस लेबै। तऽ एकर जे स्क्वायर के जे सर्कमफरेंस होइ छै तऽ हम लिखने छियै सर्कमफरेंस ऑफ ए स्क्वायर की होइ छै 4 इंटू साइड। साइड एतऽ 10 मीटर छै, ताहि दुआरे एतऽ भऽ गेलै एकर सर्कमफरेंस भऽ गेलै 40 मीटर, ठीक छै। अब देखियौ, अब ई कॉन्सेप्ट एमे ई आबि रहल छै जे 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में ई अहाँके जे किसान छै से कते चलै छै दूरी 40 मीटर। अब क्वेश्चन में कहि रहल छै हमरा डिस्प्लेसमेंट निकाले ला कहि रहल छै कतऽ सँ, इनिशियल पोजीशन से कते टाइम में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तब हम सब एतऽ ई देखबै, पहले देखबै कि 1 सेकेंड में कते चलै छै आ फिर ओकरा 2 मिनट 20 सेकेंड के सेकेंडे में चेंज कऽ कऽ टोटल के आ फिर देखबै ओते सेकेंड में कते मीटर चलै छै। तऽ पहले देखियौ 40 सेकेंड में हमरा चललै 40 मीटर, 1 सेकेंड में कते चललै तो 1 मीटर, कियाकि 40 बाई 40 कटि जेतै तो 1 मीटर चलते। अब देखियो 2 मिनट 20 सेकेंड जे छै से कते सेकेंड हेतै टोटल 140 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के जब हम सेकेंड में चेंज करबै तो देखियो 2 मिनट 60 गुने 2 120 और 20 सेकेंड ओहिमे जुड़ जेतै तो भऽ जेतै 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कते चलते 140 मीटर। ई तऽ अहाँ सब जानैत हेबै, पाँचमो छठा में पढ़ने हेबै टॉपिक सब जे केना सिंगल से पॉइंट से निकालल जाइ छै। अब देखियो टोटल डिस्टेंस कते ट्रैवल केलकै किसान तो 140 मीटर। अब देखियो एकरा दू तरह से हम जानबै कि किसान के इन फाइनल पोजीशन कतऽ छै आ फिर डिस्प्लेसमेंट निकालबै। तो जेना कि देखियो यहाँ सब पहला 40 घूमले, ई एकटा नॉर्मल से देख रहल छै बस। फिर दोसर 40 घूमले, ठीक छै, 80 भऽ गेलै। तेसर 40 घूमले, फिर एते आबि कऽ रुकि गेलै तो 120 भऽ गेलै। आ फिर एकरा जबाक छै 120 से 20 और ज्यादा तो 10 और 10 20, मतलब सी पॉइंट पे छै। लेकिन तैयो हम सब एना नहीं निकाल के हम सब एकटा और तरीका निकालबै जे केना कते मूव करे छै फार्मर ई स्क्वायर पाथ के अलोंग। तो फार्मर मूव अलोंग द स्क्वायर फील्ड 40 मीटर, एक में 40 मीटर करे छै। सो नंबर ऑफ टाइम्स ही मूव्स, कते बेर घूमै छै स्क्वायर फील्ड के अलोंग, ई कते बेर घूमै छै से देख लेबै छियै। तो अगर देखियो 40 बेर एक बेर में घूमै छै तो 140 में कते घूमते तो 140 बट्टा 40 तो हमरा कते आबि गेलै 3.5। मतलब 3.5 की भऽ गेलै एकर कि मतलब 3 बेर तो पूरा घूमले और 0.5 के मतलब आधा एक बेर। तो अगर कोनो ऑब्जेक्ट अगर एतऽ छै और 3 बेर घूमि चुकल छै तो एकर आधा की हेतै स्क्वायर फील्ड के, ई पॉइंट सी
मतलब फार्मर जे फाइनल पोजीशन छै ई पॉइंट सी पर छै, ठीक छै। अब हमरा ई देखे के छै कि बच्चा तो की जब कहलकै या डिस्प्लेसमेंट, तो जेना कि हम सब काल पढ़लिए डिस्प्लेसमेंट की होय छै, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब जे फाइनल डिस्प्लेसमेंट छै कर फाइनल पोजीशन छै और जे इनिशियल पोजीशन छै दुनू के डिफरेंस। अब तो गलती कत होय छै बच्चा बुते से देख लियो, बच्चा की करे छै ई 10 के और ई 10 के जोड़ दे छै, कहे छै या भ गेलै डिस्प्लेसमेंट 20, जे कि एना एत नहीं होय छै। एत होय की छै, एत देखियो मेन एकर डिस्प्लेसमेंट की भेलै, बॉडी के ई ए से सी एकर डिस्प्लेसमेंट भेलै, जेना कि अहाँ सब देख रहल हेबै। एकर सबसे कम दूरी त इएह से पार क पेतै ना, इएह डिस्प्लेसमेंट भेलै इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। त आब एत हम सब एकटा ट्रायंगल के रूल जानै छियै कि कखनो भी अगर ट्रायंगल में जब राइट एंगल ट्रायंगल होय छै त एकर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर होय छै, ई सब अहाँ त जानते हेबै। त एत हम देखे छियै कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट एकर की भेलै, तो देखियो जे मानियो एकरा AC, त AC के स्क्वायर बराबर लिख सकै छियै 10 के स्क्वायर आ प्लस 10 के स्क्वायर। अब AC बराबर की भ जेतै, रूट अंडर 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100, रूट अंडर 200। तो AC बराबर हमरा कते आबि गेलै, अहाँ सब देखियो एकरा क लै छियै 2 × 10 × 10, तो ई भ गेलै हमरा 10√2, ठीक छै मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जे हमरा एलै से 10√2 मीटर एलै, ठीक छै। तो ई सब अहाँ शायद हमरा उम्मीद है कि अहाँ ई क्वेश्चन समझ गेल हेबै, और क्वेश्चने एहन चीज छै जे अहाँ के आगे जाकर बहुत चीज के क्लियर करत कॉन्सेप्ट के, जब अहाँ क्वेश्चन के साथ डील करबै, मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे होय छै या अहाँ के कॉन्सेप्ट के सारा क्लियर क देत जे केना की होय छै। चलो आब हम सब आगे बढ़े छी अगला टॉपिक से। चलो तो आब हम सब नया टॉपिक देखे छियै यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ई एहने कॉन्सेप्ट छै, एमे बच्चा के कंफ्यूजनो बहुत रहे छै और समझे में बहुत दिक्कत होय छै ई चीज के, क्योंकि यह से स्पीड आवे छै, इहो से आगे जाकर यह से लो बच्चा वेलोसिटीओ समझे छै, एक्सेलरेशन सब यह से बढ़े छै आगे। तो सबसे पहले हम तो समझे छी यूनिफॉर्म की होय छै और नॉन यूनिफॉर्म की होय छै, तब जाकर एकरा मोशनों में अलग अथी बतेबे। मोशनों में आगे बताब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आगे स्पीड वेलोसिटी फिर जना चलबे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म देखे छियै। यूनिफॉर्म मोशन मतलब भेलै, एकर डेफिनेशन पहले देख ले छियै कि इट इज एन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एके मतलब भेलै जब कोनो भी वस्तु कोनो भी चीज जब इक्वल डिस्टेंस मतलब एक समान दूरी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइमो जे छै ओतबे अथी पर छै। जेना आब मानियो हम 5 मीटर चललिए, ठीक छै 5 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर हम फिर 5 सेकंड में चलबे, 10 सेकंड में नहीं चलबे। तो जब एहन तरह के मोशन हुए या एहन तरह के बॉडी जब अपन मोशन पकड़ते तो ओकरा हम की कहबै यूनिफॉर्म मोशन। तो जेना एतऽ एक एग्जांपल से देख लियो, हम स्ट्रेटे लाइन पर अहाँ सबके समझा रहल छी, क्योंकि एखन जब मोशन में पहुँचबै तो बहुत तरह के मोशन अहाँ देखबे करबै। पहले स्ट्रेट लाइन पर समझियो जब एक बॉडी 0 पर छै, ठीक छै, अब वो ए पर गेलै, मानियो 5 छै ई 10 छै, मतलब 10 किलोमीटर चललै, एतऽ से एतऽ तक के टाइम कते लगलै, मानियो 5 घंटा लग गए, मतलब 10 किलोमीटर कते घंटा में चल रही 5 घंटा में। फिर अगला 10 किलोमीटर जो चलते से इो 5 घंटा में चलते, इो 5 घंटा लगते। फिर अगला 10 किलोमीटर 5 घंटा, फिर अगला 10 किलोमीटर 5 घंटा। मतलब एहिमे की हेतै, जतबे हम डिस्टेंस कवर करबै एक पहला टाइम में, ओतबे हर एक डिस्टेंस कवर करबै वह टाइम में, सेम टाइम में। तो देखियो जेना अहाँ स्ट्रेट लाइन से समझ गेल हेबै कि यूनिफॉर्म की होइ छै। जब एहन तरह के बॉडी चलैत रहै छै ने तो ओकरे कहल जाइ छै, की कहल जाइ छै, ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आ की कहल जाइ छै यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलै छै, ठीक छै, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में चलै छै तो ओकरा कहल जाइ छै बॉडी के यूनिफॉर्म में बॉडी चल रहल छै, आ ओ जे मोशन भ रहल छै ओकरा कहल जाइ छै यूनिफॉर्म मोशन, ठीक छै। सिमिलरली अब देखे छियै हम सब नॉन यूनिफॉर्म की होइ छै।
एतो बॉडी में की हेतै ऑब्जेक्ट चलते तो जरूर, लेकिन की करते इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते, टाइम सबके इक्वल इंटरवल रहबे करते, जेना तो 5 आवर छै 5 आवर छै 5 आवर छै ओ सेमे रहते, लेकिन जे डिस्टेंस से इक्वल नहीं रहते। जेना एग्जांपल देख लियो अहाँ सब, जेना पहिला केलके, पहिला मानियो एतो 10 छले, ठीक छै, ई 5 घंटा में केलके, ठीक छै। अब अगला 5 घंटा में ई कऽ लेलकै 15 20 25, मतलब 25 पर पहुँच गए। मतलब एतो की डिफरेंस आके लागि रहल है, देखियो टाइम तो 5 घंटा छै, टाइम कते छै 5 घंटा, ठीक छै, टाइम कते छै हमरा पास 5 घंटा, लेकिन डिस्टेंस की भऽ रहल छै अनइक्वल भऽ रहल छै। मतलब एतो जे 5 से 10 गेले से यह 5 घंटा में ई 25 किलोमीटर तक पहुँच गेल छले। फिर अगला 5 घंटा में ई मानियो फिर की भेले 25 30 आ 35, तो मतलब एतो तक पहुँच गेले। मतलब एतो की छै डिस्टेंस इक्वल नहीं छै पर टाइम की छै इक्वल छै। ई बस कन्फ्यूजन रहे छै कि दुनू बच्चा अनइक्वल इनइक्वल कऽ दै छै, टाइम हमेशा इक्वल रहे छै नॉन यूनिफॉर्म में, और की डिस्टेंस की होय छै डिस्टेंस अनइक्वल होय छै। तो आब देखियो तो होय की छै, एकरा की कहल जाय छै नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखियो जब कोनो भी चीज चलते या तो यूनिफॉर्मे में चलते या नॉन यूनिफॉर्म में चलते। अब बेसिकली अपना सब की देखे छै जे कखनो भी जे हम सब देखे छै चलैत कोनो चीज के गाड़िए चलैत रहे छै, आ मानियो अहाँ के दरभंगा से मधुबनी जाए के, ठीक छै, तो अहाँ की करबे पहले दरभंगा पार करबे तो वह में अहाँ के आधा घंटा लग जात, और सकरी पहुँचे में अहाँ के आधा घंटा लग जात। लेकिन सिर्फ दरभंगा के डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और सकरी के डिस्टेंस है 22 किलोमीटर मानियो, तो की भेले अहाँ कथी में चल रहल छै नॉन यूनिफॉर्म में। तो यूजुअली हम सब डेली लाइफ में अपना सब देखे छिए मेनली मोशन, वो अधिकतर हम सब की देखे छिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे छिए, ठीक छै। तो आई के लेल हम सब एतबे रखे छी, फिर काल्हि हम सब फेर आएब, ठीक छै, और अहाँ सब जेना बतेलहुँ मैं ई चीज के टॉपिक के समझ लेब। चलू ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करबे। जय मिथिला जय मैथिल।